नमस्कार। आपके साथ मैं आदिति त्यागी। मेरे साथ पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी अक्सर मेरे चैनल पर आती रहती हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आरजू। थैंक यू और सो मच। आपका देश चाहे किसी जंग का हिस्सा हो या ना हो, किसी को जंग के पर धकेलना हो, किसी से जंग करनी हो या फिर किसी में लड़ाई करवानी हो, पाकिस्तान कोई ना कोई रोल अदा कर ही लेता है। ऐसे में ये जो पूरी इजराइल, यूएस और ईरान की जो ये जंग है, जिसमें पाकिस्तान नेगोशिएशन की जो कोशिशें थी उनका भी हिस्सा रहा, हालांकि कुछ हासिल हुआ नहीं। अब चाइना को इसमें ड्रैग करने की कोशिश लगातार की जा रही है। क्या चल रहा है आरजू इस वक्त? अगर पाकिस्तान के हवाले से, पहले मैं पाकिस्तान के हवाले से आपसे समझना चाहती देखिए, डेफिनेटली ईरान का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के टर्म्स ईरान से अच्छे हैं। थोड़ी बहुत एक दो साल पहले जरूर एक दूसरे पे अटैक हुए थे, लेकिन वो भी टेरर कैंप का ही कहकर उन्होंने भी किया था, और हमारे यहाँ से भी यही कुछ कहा गया था। अदरवाइज ईरान के साथ पाकिस्तान के टर्म्स जो हैं वो ठीक ठाक अच्छे हैं। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान वाली सिचुएशन बहरहाल नहीं है। तो इस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से कुछ एड भी जो है वो भी भेजी गई है ईरान को, और वॉर को देखते हुए कुछ सामान यहाँ से भेजा गया, खाने पीने का भी और मेडिसिन भी। और हर तरह से बातचीत भी की जा रही है। थोड़े दिन पहले ईद थी, तब भी जो गवर्नमेंट है उधर से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने फोन कॉल किया था ईरान के प्रेसिडेंट को। तो एक तरह से टर्म्स हमारे अच्छे हैं। हमारी मेरे ख्याल है गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि किसी तरीके से जो ये वॉर चल रही है इसको रोका जाए, ये बढ़े नहीं, क्योंकि गल्फ कंट्रीज के साथ भी इस वक्त टेंशन बन चुकी है ईरान की। और हर तरह से देखा जा रहा है कि ईरान जो वहां पर जाके अमेरिकन बेसिस को अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान की जो इस वक्त दोस्ती तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन टर्म्स ही कहूंगी, क्योंकि दोस्ती तो अपने बराबर वालों में होती है। अमेरिका हमसे बहुत बड़ी एक कंट्री है, उसके साथ दोस्ती तो मेरे ख्याल नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस वक्त ट्रम्प जो है वो पाकिस्तान की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, तो उनको भी नाराज नहीं किया जा सकता। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल है कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इस वॉर को रोका जा सके, क्योंकि अगर ये बढ़ती है और सऊदी अरेबिया पर भी अटैक्स चल रहे हैं, और अगर बढ़ती है और सऊदी अरेबिया की तरफ से कहा जाता है कि आपने डिफेंस पैक्ट कर रखा है तो अब आप आइए और आकर आप यहाँ से लड़िए या फिर ईरान को जवाब दीजिए, तो वो भी पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। क्योंकि जाहिर है, जैसे मैंने कहा कि ईरान के साथ एक अपनी दोस्ती या एक तरह की रिलेशंस तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ अभी तक सभी लोगों को, तमामी कंट्रीज को ये अंदाजा हो गया है कि ईरान की क्या पावर है, या ईरान की जितनी भी पावर है अमेरिका के मुकाबले में बहुत कम है। लेकिन फिर भी उसने जिस तरह से रिस्पॉन्स किया है, जिस तरह से जवाब दिया है, तो उसके साथ मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस वक्त इस कोशिश में होगा कि वो अपने टर्म्स बिगाड़े या ईरान को इस तरफ कर ले कि वो हमारे ऊपर भी अटैक शुरू कर दे। तो पाकिस्तान इस वक्त मेरे ख्याल है कोशिश कर रहा है बैलेंस करने की, कि किसी तरीके से ईरान के साथ भी टर्म्स खराब ना हो लेकिन अमेरिका भी नाराज ना हो। ये बैलेंसिंग एक्ट जो पाकिस्तान को करना पड़ रहा है आरजू, उसमें एक डिस्कशन चाइना को लेकर भी चल रहा है। हम्म। उसके उस फ्रंट पर क्या कुछ डेवलपमेंट्स आप देखती हैं? और दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी, पाकिस्तान में, क्योंकि आप बॉर्डर शेयर करते हैं ईरान के साथ, जो पाकिस्तान की आम पब्लिक है, आपके इस्टेब्लिशमेंट नहीं, जो आम पब्लिक है, वो कैसे देखती है? चाहे वो नेगोशिएशन की कोशिश हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ आपके, चाहे वो फील्ड मार्शल हो या फिर आपके प्राइम मिनिस्टर हो, वो लगातार उनकी तारीफों के पुल बांधते ही रहते हैं। और मैं ये लगातार पढ़ रही हूँ कि जो आवाम है, जो आपकी पाकिस्तान की जनता है, हम्म। वो ईरान के साथ है। तो वो उनमें क्या इस समय आपको ग्राउंड पे क्या सेंटीमेंट दिखाई देता है? देखिए, ग्राउंड पर तो यही है कि पब्लिक जो है वो ईरान की तरफ है। पब्लिक को लगता है ईरान के साथ गलत हुआ है, ईरान पे इस तरह अटैक नहीं होना चाहिए था। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ईरान की गवर्नमेंट को या जिस गवर्नमेंट को अटैक किया गया उसको नहीं भी पसंद करते, लेकिन वो फिर भी ये कहते हैं कि ये तरीका नहीं है जो अमेरिका ने किया। तो इस वजह से भी पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो ज्यादा मेजोरिटी जो है वो इस वक्त ईरान की तरफ ही है। जहां तक चाइना की बात है, और चाइना को हम देखें तो चाइना एक बड़ी कंट्री है, और पाकिस्तान के साथ चाइना के रिलेशंस रहे हैं हमेशा से। तो पाकिस्तान एक अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि कोई बड़ी कंट्री बीच में पड़े, चाहे वो रशिया हो चाहे वो चाइना हो। रशिया के साथ तो जाहिर हमारा इतना कुछ नहीं है, लेकिन चाइना को रिक्वेस्ट की जा सकती है कि किसी तरीके से इस वॉर को रोका जाए। वैसे तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप खुद भी रोकने के ही मूड में लग रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा भी
2 से 3 वीक जो है ये वॉर और चलेगी, उसके बाद हम रोक देंगे। और अगर हमारी जो कंडीशंस है वो ईरान मानता है या नहीं मानता है, जो भी करता है, तब भी वो रोक देंगे। तो और उसके बाद वो ये भी चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनके जो खर्चे हैं या उनके आगे वॉर के लिए जो कुछ उन्हें चाहिए तो वो गल्फ कंट्रीज करें। यहाँ उन्होंने कई बार ये भी कहा कि जी गल्फ कंट्रीज जाने और उनका काम जाने कि वो किस तरह से अपने लिए रास्ता खुलवाते हैं ईरान से। तो इस वक्त लग तो ऐसा ही रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने सर से ये बोझ उतारना चाह रहे हैं और उसके बाद किसी दूसरे के हवाले करना चाह रहे हैं, जो अमेरिका का हमेशा से एक अंदाज रहा है। आपको पता है अफगानिस्तान में भी इन्होंने वॉर शुरू की और उसके बाद ये वहां पर वेपन्स छोड़कर चले गए। और अभी इन्होंने ईरान पे वॉर शुरू की है। अफगानिस्तान को भी एक कमजोर कंट्री समझ रहे थे अपने हिसाब से कि कंट्रोल कर लेंगे, 20 साल वहां रहे, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों ने इनकी मर्जी नहीं होने दी। इसी तरीके से अफगानिस्तान के मुकाबले में ईरान तो फिर बेहतर है, उसके पास तो मिसाइल्स भी हैं, उसके पास तो ड्रोन्स भी हैं और कई तरह की चीजें जो अफगानिस्तान के पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी लगता है कि कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई और ट्रम्प को इस वक्त फेस सेविंग ढूंढनी पड़ रही है। यहाँ पे आप एक एक बात जो बहुत बहुत डिस्कस हुई है, बहुत डिटेल में जिस पे बात हो रही है, वो ये है कि भाई अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल किया था यूएस ने, और ईरान के खिलाफ भी पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बार बार आप इस तरह की थियरीज भी पढ़ रही होंगी, बातें सुन रही होंगी कि स्पेशल फोर्सेस जा सकते हैं ईरान में और हमें एक्शन देखने को मिल सकता है, मतलब स्पेशल ऑप देखने को मिल सकता है। ऐसे में कितना लाइकली आपको ये लगता है? देखिए अफगानिस्तान के टाइम पर और बात थी, जब पाकिस्तान ने ये गलती की थी कि वो यहाँ से एयर बेसिस दे दी थी और यहाँ से अटैक चल रहे थे। अफगानिस्तान जैसे मैंने कहा कि उनके पास ना तो फौज है और ना ही उस तरह की चीजें हैं, उनके पास ना वेपन्स उस तरह के थे जो कि ईरान के पास हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर पाकिस्तान सबसे पहले तो अगर वेपन्स है या नहीं है तब भी ये गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहेगा कि वो फिर अमेरिका को बेसिस दे दे और उसके बाद ईरान जो है वो यहाँ पर अटैक शुरू कर दे। बिल्कुल पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। और शायद इसी से बचने के लिए ही जो है वो अफगानिस्तान में जो अटैक्स इस वक्त चल रहे हैं, कहा तो ये जा रहा है कि जी हम अफगानिस्तान के साथ बात करने को तैयार हैं, डायलॉग के लिए तैयार हैं। आज ही मैं पढ़ रही थी तो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ हम बात भी करेंगे, डायलॉग भी करेंगे, लेकिन जो वहां पे टेरर कैंप्स है हम उन पे अटैक करते रहेंगे। पाकिस्तान का ये कहना है, इसका मतलब है कि अटैक्स नहीं रुकेंगे। और हो सकता है कि ये इसलिए भी कहा जा रहा हो ताकि अमेरिका जो है उसको या सऊदी अरेबिया को ये कहा जा सके कि हम तो पहले ही इंगेज हुए हैं अफगानिस्तान की तरफ, तो अभी हम आपकी साइड पे नहीं आ सकते ईरान के साथ लड़ने के लिए। तो थोड़ा सा पाकिस्तान अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो खैर मैं हमेशा से इसी तरह की फॉरेन पॉलिसी जो है हमेशा पाकिस्तान के लिए चाहती थी कि, या चाहती हूँ कि जिसमें कि ये बैलेंस होके चलें, किसी एक साइड पे ना हो जाए कि इनकी जो है वो एक से बात है और दूसरे से लड़ाई है, ऐसा ना हो। क्योंकि भारत को भी हमने यही देखा है कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफी हद तक जो है वो बैलेंस रहती है। आप रशिया से भी बात कर रहे हैं, आप अमेरिका से भी बात कर रहे हैं, और चाइना के साथ भी आपकी जो ट्रेड है वो बंद नहीं हुई है, और इसी तरह से और कंट्रीज के साथ भी। तो पाकिस्तान जरूर इकोनॉमी वाइज अगर देखा जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है यहाँ पर और है, लेकिन फिर भी अगर ये कोशिश करें कि अमेरिका हो चाहे भारत हो या फिर ईरान या कोई भी कंट्री, उसके साथ ये बैलेंस होके चलें और किसी एक साइड पे ना हो जाए। आपको चाइना के इस जंग में या इस क्या कहते हैं नेगोशिएशंस में आने की कितनी संभावना है? आप वहां पाकिस्तान में बैठकर क्या सुन रही हैं और पाकिस्तान एग्जैक्टली क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान का रोल जो डिफाइन किया जा रहा है इन नेगोशिएशंस में, वो एक मैसेंजर का रोल डिफाइन किया जा रहा है, जिसे लेकर हमने ईरान का स्टेटमेंट भी देखा है, दे आर वेरी हैप्पी विद इट। तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान चाइना को जो लाना चाह रहा है और चाइना कितना विलिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है? चाइना क्या मीडिएशन में आएगा? क्या चाइना गारंटी लेगा यूनाइटेड स्टेट्स की? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प को लेकर चाइना खुद कितना कन्विंस्ड होगा ये भी तो सवाल है। चाइना ये गारंटी थोड़ी देगा कि चाइना खुद कभी ताइवान पर अटैक नहीं करेगा। चाइना ये गारंटी भी नहीं देगा कि भाई प्रेसिडेंट ट्रम्प ईरान पर अटैक नहीं करेंगे। तो चाइना का रोल एग्जैक्टली होगा क्या? तो वो थोड़ा सा मुझे बारीकी से बताइए।
देखिए, जो अमेरिका है तो या डोनाल्ड ट्रंप है, उनका तो खुद उनके लोगों को नहीं पता कि वो अगला स्टेप क्या लेंगे या वो अगला स्टेटमेंट क्या देंगे। ऐसा तो व्हाइट हाउस के लोग खुद नहीं बता सकते, तो पाकिस्तान कैसे बता देगा। लेकिन जहां तक पाकिस्तान चाइना गया है, तो जाहिर है कि चाइना एक बड़ी कंट्री है, और चाइना जाकर अगर बात की जा रही है तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा यही अचीव होगा कि भाई अगर ये वॉर रुक जाती है या टैक्स किसी तरीके से बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमारा तो ईरान के साथ बॉर्डर लगता है, और पाकिस्तान इसमें से आप निकाल नहीं सकते हैं कि वो वही चीजें हमारी तरफ भी आ सकती हैं अगर ईरान नाराज हुआ या कोई और टेंशन बनी। दूसरी तरफ अमेरिका है जो यकीनन पाकिस्तान को ऑर्डर कर सकता है कि जी आप हमें बेसिस दीजिए या किसी तरीके से इस वॉर का हिस्सा बने। तो ऐसे में अमेरिका को कहां तक ये इनकार कर पाएंगे, मुश्किल लगता है। इस वजह से शायद ये चाइना को बीच में ला रहे हैं कि किसी तरीके से इस लड़ाई को रोका जा सके और हमें किसी एक साइड पे ना जाना पड़े, क्योंकि हमारे लिए तो दोनों तरफ ही जो है वो प्रॉब्लम है, और दोनों तरफ की प्रॉब्लम्स को देखते हुए पाकिस्तान शायद उसमें से बचने की कोशिश कर रहा है, और जो कि करनी भी चाहिए। हमें उस वक्त जिस वक्त अफगानिस्तान वॉर चल रही थी, उस वक्त भी हमें कुछ इसी किस्म की पॉलिसी लानी चाहिए थी कि जिसमें हम अफगानिस्तान में वॉर का हिस्सा ना बनते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बने और 20 साल बने रहे, और उसके बाद जब अमेरिका वहां पर अपने वेपन्स छोड़ के चला गया बिना कुछ हासिल किए, तो उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। तो वही चीज यहाँ पर भी आती है। चाइना जो है वो डेफिनेटली चाइना गए थे जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इसहाक डार साहब, और कहा यही जा रहा है कि 5 या 6 कोई पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, और उनके ऊपर ही जो है वो कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से उनके ऊपर अमल करके या उन पर बात करके जो है वो इस वॉर को रोका जाए। ईरान ने भी, ईरान की तरफ से कई बार स्टेटमेंट्स आई हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर की भी और उनके प्रेसिडेंट की भी, कि या खुमैनी साहब की भी, कि भाई वो बात तो करना चाहते हैं लेकिन वो अपनी शर्तों पे। उनका जो कहना है कि जो डैमेजेस हुए हैं उसको पूरा किया जाए, दोबारा यकीन दिलाया जाए कि फिर दोबारा ईरान पर ऐसा अटैक नहीं होगा, और इसी तरह की उन्होंने 4-5 शर्तें और रखी थी। और अमेरिका की तरफ से तो जो 15 पॉइंट्स गए थे वो तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे, लेकिन अपने जो उनके 5 या 6 पॉइंट्स थे वो उन्होंने अमेरिका की तरफ कर दिए। अब अमेरिका ने जो डैमेजेस किए हैं, जो वहां पर नुकसान हुआ है, वो दोबारा से बना कर दे, सारा कुछ करके दे, ये और दोबारा से अटैक नहीं होगा। ये सारी चीजें यकीनन अमेरिका के लिए भी आसान नहीं होंगी। एक तरह से तो अमेरिका अभी बैकफुट पे जा चुका है, किसी को यकीन आए या ना आए, लेकिन इस वक्त जो अमेरिका की हालत है, जो इसराइल की हालत है, लग यही रहा है कि ईरान की तरफ से जिस तरह का रिस्पांस आया है तो ये लोग बैकफुट पे चले गए। अब अच्छी बात तो यही होगी कि ये अपनी चीज को मान ले। मैं ये नहीं कह रही कि ईरान ने इनको हरा दिया है, लेकिन ईरान ने यकीनन अपनी ताकत से ज्यादा आगे बढ़कर इनको जवाब दिया है, जो कि शायद ये किसी इस्लामिक नेशन से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि जितनी गल्फ कंट्रीज हैं सबके सब जो है वो इस वक्त अमेरिका के आगे झुके हुए हैं, अमेरिका को एयर बेसिस दे रखी हैं, बल्कि जहाज तक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट कर दिया गया सिर्फ खुश करने के लिए। ऐसे में अगर इन्होंने ये समझ के रखा था कि अगर अमेरिकन बेसिस हैं तो ये बड़े महफूज हैं और इनको कुछ होगा नहीं, और इस कम से कम वो एक चीज तो खत्म हो गई है। अब सबको पता लग गया है कि अगर ये अमेरिकन बेसिस रखते भी हैं, देते भी हैं, तब भी इनको जो है टफ टाइम देखना पड़ सकता है। और ईरान बाकी इस्लामिक नेशंस की तरह नहीं है। ईरान ना तो झुकेगा ना तो डरेगा, और अगर ये खत्म करते हैं तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इनको भी अच्छा खासा सबक देके जाएगा। हालांकि उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी यूएस ने अपनी पूरी पार लगाई नहीं, और दूसरा प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में कई लोग कहते हैं कि जो वो दिखाते हैं वो है नहीं, और वो जो भी कर रहे हैं एक्चुअली वो पूरे उनके आर्ट ऑफ डिसेप्शन का हिस्सा है। और ये खैर हमने देखा भी है, अगर हम फैक्ट्स पे जाएं तो उन्होंने जिस तरीके से नेगोशिएशंस जब चल रहे थे ईरान के और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, तो मुझे अभी तक याद है ओमान के मिनिस्टर ने आके कहा था कि वी आर वेरी क्लोज टू फाइनलाइजिंग द डील, और उसके विद इन अ फ्यू आवर्स हमने देखा कि किस तरह से जो अटैक्स थे वो शुरू कर दिए गए थे। तो खैर बहुत सारी बातें जो है कई डिफेंस एक्सपर्ट मुझसे आकर कहते हैं कि सब कुछ मीडिया में बताकर नहीं होता है, सब कुछ एंकर्स के सामने नहीं होता है, जर्नलिस्ट के सामने नहीं होता है, बहुत कुछ बैक चैनल होता है, बिहाइंड द डोर्स होता है।
जिसके बारे में बहुत ज्यादा पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन गैस, बिजली, पानी, क्या हाल है? पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी अफेक्टेड इस समय है इससे? देखिए, इकोनॉमी की तो वही हालत है जो पहले थी। और पहले भी हमें वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह का लोन चाहिए होता था, अभी भी चाहिए होता है, और मिल भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा। लेकिन ये और बात है कि अभी तो जो कुछ 1.2 बिलियन डॉलर सैंक्शन हुए कहाँ हाँ, से? क्योंकि कुछ दिन पहले जो डेलीगेशन आईएमएफ का आया हुआ था, उन्होंने जरूर अपनी कंडीशंस लगाई हैं, जिसकी वजह से फ्यूल प्राइस बढ़ी और कई चीजें जो है टैक्स वगैरह, उसके ऊपर उन्होंने बात की है और जो किया जा रहा है। लेकिन बाकी फ्यूल शॉर्टेज ऐसा सच नहीं है। और मतलब अगर कोई जाता है पेट्रोल पंप या कुछ, तो शुरू में 2-3 दिन था, उसके बाद ठीक हो गया। गैस का भी इसी तरीके से, गैस हमारे यहाँ उस तरह से नहीं होती जैसे भारत में होती है, सिलेंडर वगैरह कम इस्तेमाल होते हैं, ज्यादातर पाइप के जरिए ही है। तो वो अभी तक तो मैंने नहीं सुना किसी से कि वो कहें कि नहीं हमें नहीं मिली। हाँ, फ्यूल जो गाड़ी में पेट्रोल लिया जाता है, वो जरूर 2-3 दिन नहीं मिल रहा था लोगों को, और एक खास क्वांटिटी से ऊपर नहीं दिया जा रहा था कि 20 लीटर ही मिलेगा, उससे ऊपर नहीं मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन उसके भी 2 दिन के बाद जब आईएमएफ की कंडीशंस पूरी कर दी इन्होंने फ्यूल प्राइस बढ़ा दी और सब कुछ कर दिया, तो वो भी फिर मिलने लग गया। तो यहाँ पर अभी तो नहीं है, लेकिन जाहिर है कि अगर यही चीज लंबी चली, कई बार लॉकडाउन की बात भी की जाती है, सॉफ्ट लॉकडाउन की बात भी की जाती है, अच्छा। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई स्टेप लिया नहीं है। ये जरूर है, कई लोगों को कहा, बीच में स्कूल की छुट्टियां भी कर दी बच्चों की, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद के जी 2 वीक्स के लिए, और घर से ही ऑनलाइन क्लासेस का कहा गया। लेकिन अब 10 अप्रैल से जो है दोबारा स्कूल वगैरह खुल जाएंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी खुल जाएंगी। और वर्क फ्रॉम होम की तो खैर कहा ही जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको बहुत जरूरी काम नहीं है तो अपनी गाड़ी ना निकालें ताकि फ्यूल ज्यादा ना लगे। और बाकी चीजें भी जो है वो एक तरह से अभी तो स्मूथली चल रही है। लेकिन अगर ये वॉर लंबी चल गई तो ऑब्वियसली सभी को प्रॉब्लम आएगी। बाकी तो ईरान ने जो पाकिस्तान के शिप्स थे वो तो आने दिए थे। ऐसी भी बीच में खबर आई थी। तो इस तरह का कोई अभी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। और वो तो खैर उन्होंने इंडिया के भी अलाउ किए हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर और हम्म। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स हाँ, जो है वो कई तो बार आए हैं। जी, आप कुछ कह रहे गुजारा चल रहा है, गुजारा चल रहा है। बस ये है कि थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी कि अगर इन केस किसी किस्म का शॉर्टेज हो जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अभी अभी तो कुछ ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। अभी पाकिस्तान के लिए और आपके एस्टैब्लिशमेंट के लिए थोड़ी सी राहत इस बात की भी होगी कि अफगानिस्तान के साथ जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, अब सबका ध्यान उधर से हटकर ईरान, इसराइल, यूएस के बीच जो चल रहा है उस पर आ गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान की तरफ भी लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि हमारा बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान में जैसे मैंने कहा कि आज ही जो है वो मैं पढ़ रही थी कि उन्होंने कहा कि जी बातचीत हो सकती है, डायलॉग पे आ सकते हैं, लेकिन अगर कहीं ऐसा लगा कि कहीं टेरर कैंप हैं तो फिर अटैक होगा। अगर पाकिस्तान का ये स्टेटमेंट है तो फिर तो यही समझा जाए कि जो अटैक हैं वो थोड़े स्लो डाउन कर दिए जाएंगे। लेकिन जहां पे इनको लगा कि एक बार फिर अटैक करना है, कोई जरूरत है, कोई कैंप दिख गया या वैसे ही किसी अपने किसी वजह से, तो फिर हो सकता है कि दोबारा भी अटैक जो है उसी तरह से शुरू हो जाए। क्योंकि जाहिर है भी ईरान की तरफ भी इनको देखना है। और कई बार तो अभी 1-2 दिन पहले तो भारत के लिए भी कहा जा रहा था कि जी भारत जो है वो एक बार फिर कोई इस तरह की बात भारत में होने लगी है जिससे पाकिस्तान पर एलिगेशन आ जाएगा और भारत इस बहाने पाकिस्तान पे अटैक कर देगा। 2-3 दिन पहले ये हमारी एजेंसीज की तरफ से टीवी पर ये न्यूज भी चल रही थी। तो जाहिर है तीनों तीनों बॉर्डर एक्टिव नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान को जो है वो मेरा ख्याल है बहुत संभल के और बहुत एहतियात के साथ जो है अपने देखना पड़ेगा कि हमारी क्या इस वक्त स्ट्रेटेजी है, क्या हमारी पॉलिसी है। भारत के साथ तो पाकिस्तान का ऐसा है, सोते जागते उठते बैठते रा 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 और भारत, उसके अलावा तो दूर दूर तक कोई चीज है नहीं। वो बात और है कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर है, उन्हें जरूर हाफिज सईद के बेटे के साथ देखा जाता है। हाफिज सईद जो कि हम्म, इंडिया का हम्म। मोस्ट वांटेड है, और फिर भी ये कहता है भारत कुछ कर सकता नहीं, तो ये तो उसकी एक रीजन ये भी है ना कि ये तो हाफिज सईद को टेररिस्ट मानते ही नहीं। हाफिज सईद तो यहाँ से जो पैनलिस्ट जाते हैं इंडियन टीवी पर, और मैं अगर होती हूँ तो वो तो बाकायदा मेरे साथ लड़ना शुरू कर देते हैं कि नहीं, हाफिज सईद तो
कोई टेररिस्ट नहीं है, चाहे उसको यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिखा हो, चाहे कुछ किया हो। तो जहां पर लोग उसको टेररिस्ट ना मानकर और ये समझते हो कि वो कोई रिलीजन का कोई बड़ा अच्छा कोई काम कर रहा है, तो उसके बेटे के साथ खड़े होने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इन्हें कोई प्रॉब्लम है। इससे पहले जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी और उनके टाइम के जो कह लीजिए जो आर्मी के यानी कि आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, उनकी फोटोज जो है वो मियाँ मिट्ठू के साथ है। वो मियाँ मिट्ठू के साथ खड़े में वो जो हिंदू बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, तो ये लोग तो इस तरह के लोगों को जब सपोर्ट करेंगे और उनको मानेंगे ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, तो फिर उनको क्या दिक्कत है जाकर उनके साथ खड़े हों, चाय पिए, फोटो बनवाएं, सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन सवाल तो उठेंगे ना आरज़ू, आपके यहाँ लोग भले ही ना माने, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, $10 मिलियन का इनाम है हाफिज सईद के ऊपर। हाँ हाफिज हाँ, सईद कोई रिलीजियस लीडर नहीं है, ही हैज ब्लड ऑन हिज हैंड्स। और ये कोई भारत ही नहीं कह रहा, ये यूएस भी कह रहा है। बिल्कुल कह रहा है, लेकिन यहाँ पे लोग नहीं मान रहे। मैं यही कह रही हूँ ना कि यहाँ पे लोग नहीं मान रहे, और अगर कोई पाकिस्तानी ऐसी बात करे तो ये और उसके पीछे पड़ जाते हैं कि तुमने ऐसे कैसे कह दिया। ये शोज के अंदर पीछे पड़ जाते हैं कि आप गलत कह रहे हैं, वो तो ऐसे कोई टेररिस्ट नहीं है, तो भाई यूएन में क्यों लिखा हुआ है? अच्छा वो भी छोड़ दें। मैंने उनसे कहा आप ये बता दीजिए कि अगर वो कुछ नहीं है तो पाकिस्तान की हुकूमत, अपनी खुद की गवर्नमेंट ने उसको 31 ईयर्स के लिए जेल में क्यों डाल रखा है? उसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता। उसके बाद वो कुछ और लड़ना शुरू कर देते हैं। तो वरना अगर हम हर चीज को मान जाए कि हाफिज सईद टेररिस्ट भी नहीं है, यूएन भी गलत बोल रहा है, भारत भी गलत बात कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की अपनी गवर्नमेंट ने उसको किस लिए जो है वो 31 ईयर्स की जेल दी है, जो कि अभी वो हाउस अरेस्ट बोला जाता है। तो ऐसा क्यों है? तो उसका ऑब्वियसली किसी के पास कोई रिप्लाई नहीं होता है, और फिर बात पे वही आ जाती है कि जी ये कुछ भी बोलती है, ये गलत बोलती है, तो फिर मुझे कोई इस बात का रिप्लाई करेगा कि वो क्यों अंदर है। तो यहाँ पर तो इसी वजह से आपको, आप राना सनाउल्लाह की बात कर रही हैं, बिल्कुल उनकी फोटो आई थी हाफिज सईद के बेटे के साथ, तो उसकी रीजन यही है कि ये लोग उसको टेररिस्ट नहीं मानते। अभी आपका अफगानिस्तान बॉर्डर पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है? वहां पे अभी भी पोस्ट पर लड़ाई हो रही है या वहां पर मामला इस वक्त शांत है, क्या है? देखिए अभी तक जो पता लगा है तो अभी तो ऐसा शांत नहीं है। अटैक्स कम जरूर हो गए, लेकिन अटैक्स चल रहे हैं। और साथ साथ डायलॉग की भी कोशिश की जा रही है, रोकने की भी कोशिश की जा रही है। जैसे पाकिस्तान ने भी कहा कि हम बात करने को तैयार है, अफगानिस्तान ने भी कहा हम बात करने को तैयार है। तो दोनों तरफ से बातचीत अगर हो जाती है, लेकिन उसके बाद ये हल्के फुल्के अटैक्स ये तो चलते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये किसी वक्त पूरी तरीके से बड़ी जल्द रुकने वाले हैं। इसलिए कि ये तो इन्होंने जब शुरू किया था टेररिज्म का कहकर और इस तरह की बात करके, तो इनको बहुत अच्छे से पता था कि ये लंबे चलाने वाले हैं, और जाहिर है उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम अमेरिका को खुश करने के लिए कर रहे हो, क्योंकि अमेरिका इस वक्त अफगानिस्तान से निकल तो गया है, लेकिन वो वापस जाने की कोशिश कर रहा है। वो खुद कैसे जाएगा, उसके लिए किसी ना किसी को तो रास्ता बनाना होगा कि वहां पर क्या हो रहा है। तो इसीलिए और कई जगह पर एयरबेस जो उनको चाहिए उसकी भी बात की जाती है, अमेरिकन को जो चाहिए। तो मुझे लगता है कि कम हो जाएगा, क्योंकि ईरान की तरफ भी टेंशन है। तो इन अटैक्स को जरूर थोड़ा कम तो कर देंगे, लेकिन खत्म नहीं होगी। और बलूचिस्तान सडनली वहां से इंफॉर्मेशन आनी बंद हो गई। आप वहां रहती हैं पाकिस्तान में, आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन पहुंचती है? देखिए यहाँ पे उतनी ही पहुंचती है जितनी आपके पास पहुंचती है, क्योंकि बलूचिस्तान में जो जर्नलिस्ट हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनमें से ज्यादातर को तो रोक ही दिया गया। बहुत से लोग तो, डॉक्टर मारंग बलोच और कई लोग तो जेल में। और जो वहाँ का मीडिया है, जाहिर है कि बेचारे किसी तरीके से थोड़ी बहुत न्यूज बाहर आती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये तो सभी को पता है कि वहां पर टेंशन है, वहां पर बीएलए के अटैक्स भी चल रहे हैं, वहां पर मिसिंग पर्सन का इशू भी है। लोग जो है हर कुछ दिन में जो है वो कोई ना कोई वहां से उठा लिया जाता है और गायब कर दिया जाता है, वो भी चल रहा है। तो बलूचिस्तान में अभी तक अमन तो नहीं आया है। कई बार वहां के जो चीफ मिनिस्टर है सरफराज बुख्ती, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और कभी दो लेडीज बैठी होंगी, कभी दो आदमी बैठे होंगे साथ, और उनको बताया जाता है कि जी ये टेररिस्ट हैं और अभी हथियार डालना चाह रहे हैं, या इन्होंने हथियार डाल दिए हैं, या ये बता रहे हैं कि इनको जो है वो बीएलए के लोग या दूसरे लोग इनको सिखा पढ़ा रहे थे और इनको टेररिस्ट बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो ये बच निकले। और इसी तरह की चीजें जो है वो हर 10 दिन या 2 वीक्स के बाद जो है वो टीवी चैनल पे दिखाई जाती है।
अब वो कौन लोग होते हैं, कहाँ से ये लेकर आते हैं, कैसे स्टेटमेंट दिलाई जाती है, ये तो आपको भी अंदाजा होगा और डेफिनेटली सुनने वालों को भी है। लेकिन बात सारी ये है कि बलूचिस्तान इस वक्त भी वहां पर बहुत ज्यादा टेंशन है। और ये भी है कि अब मेरे ख्याल है बहुत सी ऐसी वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा था कि इनके काबू से निकल चुके हैं। ईरान के साथ जो टसल है उसमें बलूचिस्तान भी एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि दोनों तरफ बलोच के होने की बात कही जाती है और आपका जो बॉर्डर है वहां से भी होके गुजरता है। नहीं देखें, ऐसा तो है कि ईरान के साथ जाहिर बॉर्डर होके गुजरता है, वो सब कुछ है। लेकिन अगर ये अब जो बलूचिस्तान के लोग हैं अगर ये उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनके जो राइट्स हैं उनको नहीं देंगे, जो कुछ उनके यहाँ से मिलता है चाहे वो मिनरल्स हो चाहे और दूसरी चीजें हो, अगर उससे उनको ही फायदा नहीं है और उसके ऊपर वो प्रोटेस्ट करते हैं, तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि बस जी ये तो मुल्क के खिलाफ है और ये तो गद्दार है और ये तो ऐसे वैसे करके उससे आप सिर्फ नफरतें बढ़ाते हैं और अपने लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और दूसरे के लिए तो खैर कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर इनको अपने आप को देखना होगा, हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हम उन लोगों को किस तरह से अपने साथ कर सकते हैं। वो हमसे नाराज हैं तो उनकी नाराजगी की रीजन क्या है, सिर्फ ये तो नहीं है कि वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान से अलग होना है। वो पाकिस्तान से अलग होने का भी जो एक ग्रुप कहता है वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप उनको उनके राइट्स नहीं दे रहे। तो वो कहते हैं भाई अगर नहीं दे रहे तो फिर जाओ, हमें हमारे हल पे छोड़ो, हम अपना अलग कुछ कर लेंगे। तो ये टेंशन जो ये जोर जबरदस्ती से अपनी मर्जी की वहां पे गवर्नमेंट बनाकर इससे मामला हल नहीं होगा। मामला हल करने के लिए या चीजों को जो है थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए या सही करने के लिए इनको वहां के जो एक्टिविस्ट हैं जिनको ये पकड़ पकड़ के जेलों में डाल देते हैं उनके साथ बैठकर बात करनी होगी। उनके साथ जैसे पॉइंट्स बनाए जाते हैं वो बनाने होंगे। कुछ पॉइंट्स हो सकता है कि एग्री करें, कुछ हो सकता है ना करें, इट्स ओके, लेकिन आप कुछ बातों पे तो माने, तब जाकर ये इश्यू जो है ना सॉल्व होगा। ऐसे करने से कि जी वो तो ईरान कर रहा है, वो तो भारत कर रहा है, वो तो फलाना कर रहा है, ऐसे करके सालों इन्होंने देख लिया है और उसके बाद कई सालों से जो करते जा रहे हैं उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा, उल्टा गड़बड़ बढ़ती चली जा रही है। तो इनको अब थोड़ा सा अपनी पॉलिसीज चेंज करनी होगी। आप पॉलिसी चेंज करने की बात कर रही हैं, तो इमरान खान नियाजी पे बात करना चाहती हूँ। उनका नाम अक्सर सुर्खियों में आता ही रहता है। व्हाट इज द स्टेटस? उनकी फैमिली बहुत एस्केलेट कर रही थी उनकी खराब हेल्थ को लेकर, और भारत के साथ उनके संबंध बहुत खास नहीं रहे, लेकिन लोगों को जिस तरह से आपके फील्ड मार्शल ने खुद को कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी दी है, उसमें लोगों के नेता के तौर पर तो इमरान खान नियाजी को ही देखा जाता है। देखिए पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट चली जाती है ना और दूसरी जो आती है, तो जो आती है वो सबसे खराब वही होती है और जो चली जाती है लोग उसकी तारीफ करते हैं चाहे वो डिक्टेटर्स ही क्यों ना गए हो। तो ये हमारे यहाँ लोगों को आदत है। जिस वक्त इमरान खान थे तो इमरान खान को भी बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था, कहते थे कि भाई इनको तो कोई काम करना नहीं आता है, तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो इन्हें मुल्क संभालना नहीं आ रहा। इमरान खान ने खुद कह दिया था एक बार कि अभी तो मैं तैयार ही नहीं था तो मुझे गवर्नमेंट दे दी। भारत से भी कई लोग कहते थे कि जी इतना तो भारत डैमेज नहीं कर सकता जितना अकेले इमरान खान पाकिस्तान को कर रहा है। और जैसे इमरान खान जेल में गए तो इमरान खान जेल में जाते ही वो सबसे फेवरेट वही हो गए। अब जाहिर है कि जो नई गवर्नमेंट आती है वो जो लोग सोच रहे होते हैं कि उनको जो कुछ देगी वो नहीं दे पाती या नहीं करती वो सही काम, उसके साथ ही उनको वो पुराने वाले याद आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि ऐसा नहीं कि इमरान खान के टाइम पे बड़ा कोई दूध शहद की नहरें बह रही थी यहाँ पे और हम IMF जा रहे थे ना वर्ल्ड बैंक जा रहे थे, हमने सारे कर्जे वापस कर दिए थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था जैसा भी चल रहा है। सिर्फ एक चीज थी कि इमरान खान के टाइम से ये टाइम और भी ज्यादा टफ हो गया है और भी ज्यादा खराब हो गया है, क्योंकि जो इमरान खान ने गलतियां की थी या जो इमरान खान से नहीं संभाला जा रहा था वो इस वक्त की गवर्नमेंट से भी कुछ नहीं संभाला जा रहा। ये भी हर चीज को खराब से खराब करते चले जा रहे हैं, अपने खर्चे कम नहीं कर रहे हैं, पब्लिक पे और ज्यादा बर्डन डाल रहे हैं, बार बार IMF वर्ल्ड बैंक और इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, जा जाकर कभी ट्रम्प के पांव पकड़ रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। ये सारी चीजें कम से कम इमरान खान ने नहीं की थी। इमरान खान को उनकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनके बेटे बार बार जो है वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, साथ ही स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं और उनकी इसी वजह से उनकी सेहत का भी कुछ पता नहीं लग पा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि शायद कुछ अरसे में कुछ प्रेशर बने और इमरान खान के जो बेटे हैं उनकी मुलाकात हो जाए उनसे और फिर ही कुछ पता लगेगा कि उनकी हालत कैसी है या उनकी कंडीशन। वैसे तो
होपफुली कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने उनका मेडिकल वगैरह का किया था, तो इसलिए कि इनको इस वक्त ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि इमरान खान की सेहत को कुछ हो गया तो वो भी इनके गले पड़ जाएगा, तो इसलिए भी मेरे ख्याल है उनको संभाल के ही चला रहे होंगे ये। इज देयर होप फॉर इमरान खान? कभी वो आ सकते हैं जेल से बाहर? डू यू सी दैट देखिए, पॉसिबिलिटी? पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में आप सिर्फ अगर कोई किसी की डेथ हो गई हो तो उसको आप कह सकते हैं कि कभी नहीं आएगा या कुछ नहीं होगा। नवाज शरीफ 3 बार नहीं आए। नवाज शरीफ जब जब हटाए गए तो लगा कि बस खत्म हो गया काम, अब नहीं आएंगे। 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने और उसके बाद फिर उनको हटा दिया गया, इमरान खान को लाया गया, फिर लगा अब नवाज शरीफ का कैरियर खत्म हो गया, उसके बाद फिर नवाज शरीफ आ गए। ऐसे ही बेनजीर भुट्टो को भी हटाया गया, वो फिर आ गई। तो यहाँ पर इनके पास एक तो चॉइस नहीं है और ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस वजह से भी मुझे ख्याल है कि अगर इन्हें कभी ऐसा लगा कि इमरान खान को ले आना चाहिए, ये वाले बहुत हो गए, इन्होंने काफी बेड़ागर्क कर दिया या कुछ भी हो गया, तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। अगर इमरान खान ठीक हुए, सेहत वेहत ठीक रही उनकी, तो पाकिस्तान में सब कुछ पॉसिबल है। पाकिस्तान में इमरान खान दोबारा आ सकते हैं और अगर वापस आ गए तो कोई ये उसके उम्मीद लिए ना तो लगाए। उसके लिए तो आपके जनरल मुनीर को आउट होना पड़ेगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि दोनों के बीच में पर्सनल एनमिटी है, अब तो बहुत दुश्मनी है। देखिए, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, किसी ने भी, चाहे वो अपने लिए 10 साल ले ले या 20 साल ले ले, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि इनको हटाया नहीं जा सकता या ये हटेंगे नहीं। जिस वक्त हटाने की बारी आती है कोई ना कोई रीजंस बन जाते हैं। और इसी तरीके से अगर उन्होंने इमरान खान को लाना होगा और ये लोगों ने सोचा कि नहीं, इस वक्त के फील्ड मार्शल को भी रहना चाहिए और इमरान खान को, तो आपस में हो सकता है इनकी कोई बातचीत हो जाए। ये भी लोग कहते हैं कि इमरान खान आए तो शायद वो जो पहले थे, जिस तरीके से पहले वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की प्रोडक्ट थे ना, इमरान खान कौन से खुद आए थे, शायद वो इस बार उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़कर उनके लिए काम करें। ऐसा भी लोग डराते हैं कि भाई कोई पता नहीं कि इमरान खान आए और आप उम्मीद लगा के बैठेंगे शायद पाकिस्तान में सही डेमोक्रेसी आ जाएगी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाएगी, तो हो सकता है इमरान खान उससे बिल्कुल उलट काम करें आके और फिर लोग हैरान परेशान हो जाएंगे ये क्या हुआ है। ये डील करना चाहते हैं इमरान खान की नहीं करना चाहते हैं, क्या बोलते हैं आपके सोर्सेस? पहले तो कह रहे थे कि ये डील करना चाह रहे थे इमरान खान, अब इमरान खान नहीं कर रहे। पहले तो यही कहा जाता था कि पहले इमरान खान ने कई बार आपने स्टेटमेंट देखी होगी, इमरान खान कहते थे मैं बात करूंगा लेकिन इन लोगों से नहीं, मैं आर्मी से बात करूंगा या मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, इस तरह की स्टेटमेंट इमरान खान की आया करती थी। उसके बाद ऐसा ऐसा करके वो बात खत्म हो गई, क्योंकि नए नए बंद हुए थे, ये लोग भी नए नए आए थे, उनको लग रहा था शायद ये कुछ कर देंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर ये हुआ कि अब इमरान खान को पता लग गया कि इमरान खान जो है वो बहुत पॉपुलर हो चुके हैं जेल में जाने के बाद। तो अब इमरान खान को पता है कि अब मैं जो हूं मैं इनको टफ टाइम दे सकता हूं, तो अब इमरान खान का सुना है कि वो डील नहीं कर रहे, ये डील करना चाह रहे हैं अब। लेकिन कब कौन कहां पे अपनी बात से पलट जाए, बदल दे, पाकिस्तान में इसकी कोई गारंटी नहीं है। पाकिस्तान में नहीं, पॉलिटिशियंस की गारंटी कोई नहीं ले सकता, कहीं नहीं ले सकता, किसी कॉन्टिनेंट पे नहीं ले सकता, दुनिया के किसी हिस्से में नहीं ले सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू काज़मी आपके इंसाइट्स के लिए और जो ग्राउंड रियलिटी है उससे हमें उससे हमें परिचित कराने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, बाय एंड टेक केयर। थैंक यू, बाय।